तो डिस्कस कर रहे थे बच्चा हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में भी इंट्रोडक्शन हो चुका था। देन देख रहे थे डिस्कशन किस पे हो रहा था, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड में प्राइमरी केमिकल बॉन्ड डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे आयनिक बॉन्ड, जो कि हो चुका है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड और पूरा डिटेल डिस्कशन होने वाला कोवैलेंट बॉन्ड पे। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना, नाम से पता चल रहा है कोऑर्डिनेटिव। तो कोऑर्डिनेट मतलब क्या पता चल रहा है, नेम से कुछ हिंट मिल रहा है। कोऑर्डिनेट करना मतलब क्या होता है? इस वर्ड का यूज तो होता रहता है डेली लाइफ में, या कुछ फंक्शन हुआ तो वहां पे ये इसको कोऑर्डिनेट कर दे, वो उसको कोऑर्डिनेट। इस मीनिंग का मतलब, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता होगा, तो बता सकता हमको? पूरी तरह दूसरे को हेल्प करना। ये भी सही है, बिल्कुल सही है। और कुछ कोई कहना चाहेगा? एक साथ मिलके कोई वर्क को करना। उसको तो कोऑर्डिनेट नहीं बोलेंगे। सिर्फ एक पार्टी शेयर देंगे, दूसरी पार्टी शेयर नहीं देंगी। सर सपोर्ट करना। ग्रुप किसी एक एलिमेंट पर्टिकुलर को बोलेगा भैया तू हो जा स्टेबल, और वो स्टेबल नहीं हो पा रहे तो बोलता मैं आता हूँ तेरा हेल्प करने के लिए। तो कोऑर्डिनेट मतलब क्या करना, एक किसी को मतलब ऑर्डर देना, उस ऑर्डर के थ्रू उससे वो काम करवाना, ये सब होता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही मीनिंग है। इसका डेफिनेशन से पहले कुछ एग्जांपल करते हैं। डेफिनेशन एग्जांपल O3 मॉलिक्यूल्स होता है कि नहीं होता भाई? होता है कि नहीं होता? O3 मॉलिक्यूल्स होता है कि नहीं होता? ओजोन है ना भाई। अगर ओजोन नहीं होता तो सर्वाइव कर लेते क्या? सन के रे से बच जाते, यूवी रे से नहीं ना। ओजोन है तभी तो यूवी रे पूरी तरह से अर्थ पे नहीं आ पाता है भाई। तो होता है क्या यहाँ पे, अगर देखा जाए ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन के लिए ऑक्सीजन कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हर एक ऑक्सीजन को? बताओ, हर एक ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होगा? 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। सभी ऑक्सीजन के पास 8 होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा। बट आउटर मोस्ट में है 6, तो कितना इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होगा उससे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बोल रहा हूँ। 2 तो कैसे बनता है शेयरिंग से? तो ये ऑक्सीजन हो गए स्टेबल, ये बन गया O2। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे, और जिसके थ्रू क्या बन जाएगा आपका कोवेलेंट बॉन्ड, पहले बता दिया पीरियोडिसिटी में, इसलिए यहाँ पे मैं सीधा कोऑर्डिनेट स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हर एक ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, तो क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट इसका। वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऊपर वाले ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट हो चुका है कंप्लीट। अच्छा, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है पहले सुन लो भाई। जब कोई मॉलिक्यूल्स हो जाए स्टेबल, अब ये O3 बनाना है क्योंकि नेचर में O3 होता है, तो यहाँ पे ये क्या करता है ऑक्सीजन, जो इन दोनों में से कोई एक ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन को दे देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दोनों में से कोई एक ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं भाई तू हो जा स्टेबल, ठीक है ना, मेरे पास एक उपाय है, ये 2 इलेक्ट्रॉन तू रख अभी कुछ देर के लिए, ठीक है ना, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो है कर्जे के रूप में है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब कर्ज वाले इलेक्ट्रॉन से बना बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन इसको कर्जा दिया 2 इलेक्ट्रॉन का, तो ये कर्ज के कारण इसके पास ऑक्टेट क्या हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन इससे लिया है तो ये 6 के साथ 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका ऑक्टेट 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया कंप्लीट। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो कर्जे से बनता है, इलेक्ट्रॉन के कर्ज से, और इलेक्ट्रॉन से कर्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का कर्जा कौन देगा, जो कि स्टेबल होगा। मतलब कर्जा वही देता ना जिसके पास पैसा है भाई, एलिमेंट तो पैसा नहीं है 500 का नोट रखा और स्टेबल हो जा, उसके पास क्या है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेगा
वो एलिमेंट कैसा होना चाहिए, ग्रुप कैसा होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीटेड होना चाहिए और साथ में लोन पेयर होना चाहिए। साथ में क्या होना चाहिए बच्चा, लोन पेयर। अब ये लोन पेयर क्या होता है पता चल जाएगा सभी का करके। इलेक्ट्रॉन का दो पेयर, इलेक्ट्रॉन के ऐसे पेयर जो बॉन्ड ना बनाए, इलेक्ट्रॉन पेयर विच डज नॉट फॉर्म बॉन्ड। बेटा माइक बंद करो, चीज बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, तो होशियारी ना दिखाए, माइक बीच में ऑन करके। तो इलेक्ट्रॉन का पेयर विच डज नॉट फॉर्म बॉन्ड, ठीक है ना, इज कॉल्ड लोन पेयर। तो लोन पेयर लिया गया है लोनली वर्ड से। लोनली का मतलब क्या होता है भाई, अकेला, ठीक है ना, एकांत में रहने वाला। तो उसमें से लिया गया लोन को। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो अकेले रह जाते हैं, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते हैं, तब उसे क्या बोलते हैं भाई, लोन पेयर। क्या बोलते हैं, लोन पेयर। तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्लियर है क्या होता है भाई, तो ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बना रहा है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर। तो चलो वापस फिर से पुराने चीजों पे आ जाते हैं भाई। एकदम क्या क्या खोल दिए सर, सब ऊपर से जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वापस सबसे पहले याद रखो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझने के साथ साथ इनके मॉलिक्यूल्स आपको रटने होंगे, मतलब याद रखने होंगे, ठीक है ना। ऐसा चीजें इसको जितना याद रखोगे तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। और क्यों बनता है मैंने रीजन बता दिया है भाई। तो कोऑर्डिनेट किससे बनता है, बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड किससे बनता है, बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर। तो नोट कर सकते हो, इट इज फॉर्म, अभी तुम लोग नहीं हम नोट कर रहे हैं, इट इज फॉर्म बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इट इज फॉर्म बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। हैंस इट इज कॉल्ड, डोनेशन से बन रहा है इसलिए डेटिव बॉन्ड बोलते हैं, इज कॉल्ड डेटिव बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। डोनेशन कोई पर्टिकुलर एलिमेंट किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को करता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, एक एलिमेंट इसको बोल रहे स्टेबल होने के लिए कोऑर्डिनेट कर रहा है उसको, क्या बोलेंगे इसे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखो यहाँ पे O3 मॉलिक्यूल्स जो एग्जांपल है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। तो ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में। तो ऑक्सीजन दो एलिमेंट जो होते हैं वो बना लेते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके, ऑक्टेट कंप्लीट, ये बन गया O2। O2 मॉलिक्यूल। अब क्या होता है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गए दोनों स्टेबल। बट O3 है, तो O3 में ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करना नहीं पड़ेगा भाई, नहीं तो ये मॉलिक्यूल्स बनेगा नहीं, और ये मॉलिक्यूल्स बनेगा नहीं तो मतलब क्या होगा भाई, ओजोन लेयर नहीं होगा, ओजोन लेयर नहीं होगा तो यूवी रे आएगा, यूवी रेस आएगा तो क्या होगा, हम लोग कहीं कुछ दिन के बाद म्यूटेट मिलेंगे, कुछ स्किन से रिलेटेड डिसीज हो जाएंगे, तो भैया O3 तो बनाना पड़ेगा। तो अब इसके पीछे का रीजन क्या दिया गया, जो O2 मॉलिक्यूल्स में कोई एक ऑक्सीजन, इसको बोलता है भाई तू स्टेबल हो जाए जल्दी से। अब बोलेगा ये वो बोलेगा मेरे पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है भाई, तो मैं स्टेबल कैसे होऊंगा, तो बोलेगा टेंशन मत ले, तेरा भाई इधर खड़ा है यहाँ पे, तो ये इसका भाई यहाँ पे बोलता है 2 इलेक्ट्रॉन मेरे से कर्जा ले ले, लेकिन जब बाद में जरूरत होगा तो मैं रख लूंगा। तो ये इसको कर्जा दे दिया भाई, भाई भाई चले, ये हो गया स्टेबल। कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया कि नहीं हो गया स्टेबल, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 1 ये दोनों 2 इलेक्ट्रॉन 3 शेयर 4 कर रहे हैं। 5 6 7 8 ऑक्टेट क्या हो गया कंप्लीट। क्या हो गया बच्चा, सर मतलब कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये दोनों शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। शेयर नहीं कर रहे हैं, मतलब ये कोऑर्डिनेट करना ज्यादा अच्छा रहेगा, शेयर करने का मतलब कोवेलेंट बॉन्ड हो जाता है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट Yes, वर्ड sir. अच्छा रहेगा।
ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा, फ्री तो ऐसे नहीं, बाद में वो डोनेशन वापस कर लेगा, तो इसलिए इसका नेम पड़ा डेटिव बॉन्ड। अब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो दाता होगा, डोनर होगा, यही होगा ना, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो दाता, वो डोनर, तो उसका कौन सा साइन आएगा भाई, जो डोनर है वो पॉजिटिव साइन रखेगा, ठीक है ना भाई, हमेशा प्लस, दान करने वाले हमेशा प्लस में रहते हैं भाई, और जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो किस में रहेगा, माइनस में। तो जो भी लोन पे डोनेट करता है उससे पॉजिटिव आ जाता है, और जो एक्सेप्ट करता है उससे कौन सा आ जाता है बच्चा, नेगेटिव। क्लियर है, तो ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और बच्चा इसको तुमको लर्न करना पड़ेगा। अब ये O3 नहीं रहा, O2 से O3 बन गया, ये O2 नहीं रहा ये। तो ये सब एग्जाम्पल तुमको याद रखने पड़ेंगे, जैसे NH4+, इसमें क्या नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चा, 5। हाइड्रोजन के पास 1 1 1। अब हाइड्रोजन के पास प्लस चार्ज है तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 3। वाह वेरी गुड, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर प्लस चार्ज है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, और उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। वाह क्या चमत्कार है भाई, किसको बुलाया था ये चमत्कार करने के लिए, 0 सर। अलादीन का चिराग है, तो Zero. फिर अलादीन का चिराग आया था क्या वहां पे, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन देने, अरे भाई ऐसा करोगे तो हम तो किसी भी सुसाइड कर लेंगे, बता दे रहे हैं, मजाक में समझ इस बात को। तो हाइड्रोजन छोटा एलिमेंट है, हीलियम जैसा, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है ना, छोटे एलिमेंट के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, सभी हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, खुद का एक, ये शेयरिंग वाला, खुद का एक शेयरिंग का, खुद का एक शेयरिंग का। तो हाइड्रोजन छोटा एलिमेंट है, इसलिए ऑक्टेट कंप्लीट होता है बाय 2 इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन का देखो 1 2 3 4 5 6 6 7 8, नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, तो ये बन गया NH3। कौन सा मॉलिक्यूल बन गया, NH3। अब हाइड्रोजन पे प्लस आ जाते, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं उसके पास, जो था वो भी बाहर निकल गया, तो अब यहाँ पे हीरो कौन बनेगा, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। भैया दान वही करेगा जिसके पास ज्यादा है, इनके पास तो कुछ है ही नहीं, खुद ही दिखा रही है, नाइट्रोजन से हेल्प लिए। तो भैया नाइट्रोजन, हाइड्रोजन है हीलियम टाइप, मतलब छोटा एलिमेंट, तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन से मान लेते हैं, मान लेते क्या 2 इलेक्ट्रॉन से हम स्टेबल, नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बात आता है, बन गया ये NH3। अब बात आता है ये हाइड्रोजन के पास प्लस आता है, मतलब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इसके पास, बेचारा गरीब दुखियारी, मतलब दुख क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, दुखी आत्मा, इसको होना है स्टेबल। अब उसके स्टेबल करने के लिए नाइट्रोजन के पास जाता है, भाई कुछ तो करो, मेरा भी कल्याण करो, तो नाइट्रोजन दयालु बोले हाइड्रोजन को, चल आजा भाई मेरे साथ रहना पड़ेगा लेकिन साथ में, तो ये क्या करता है, लोन पेयर है, चल ये लोन पेयर को तू रख ले, क्या नाम याद करेगा, लेकिन वापस देना पड़ेगा भाई, नहीं तो नाइट्रोजन लोन पेयर दे देगा तो इसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। तो अब देखो ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के लिए भी काउंट होगा, क्योंकि कर्जा वाला भाई, तो कर्जा वाला रुपया क्या होगा, जिसने दिया कर्ज उसके भी काउंट होता है, और जिसको जो ले रहा है उसके लिए भी काउंट होता है, तो अब भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से यहाँ पे भी क्या बना, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट के साथ कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, कोवेलेंट के साथ क्या बन गया, कोऑर्डिनेट। इलेक्ट्रॉन किसने दिया, नाइट्रोजन किसने, नाइट्रोजन ने, इसका आ जाएगा प्लस चार्ज, ठीक है ना, और ये प्लस चार्ज, हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो ये प्लस चार्ज मिनिमाइज हो गया कुछ देर के लिए, जब तक इलेक्ट्रॉन रहेगा तब तक। तो इस तरह से काम चलता है। क्लियर है बच्चा लोग, क्लियर है कि नहीं। तो जो भी कोऑर्डिनेट करेगा, उस कोऑर्डिनेट मतलब इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेगा, मतलब जो डेटिव बॉन्ड बनाएगा, तो वो होगा पॉजिटिव चार्ज लिए हुए, ठीक है, तो नोट कर लेना, इट इज फॉर्म्ड बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन,
hence it is called dative bond और कोऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो नोट कर लो ये दो एग्जांपल, तो इनको आपको याद रखना है बच्चे एग्जांपल में, ठीक है ना, इन सभी को आपको लर्न करना है। नोट। तो बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, बहुत पहले पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी डिस्कस कर लिए, यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं। द बॉन्ड बिटवीन किसके किसके बीच भाई, द बॉन्ड बिटवीन बोलो बच्चा, किनके किनके बीच का बॉन्ड, मेटल द एंड बॉन्ड नॉन बिटवीन, वेरी अच्छा, मेटल और नॉन मेटल, वेरी वेड बोलना चाहिए मेटल। तो। हट पागल, मेटल मेटल में मेटल एक होता है, हाँ नॉन मेटल, द बॉन्ड बिटवीन नॉन मेटल, द बॉन्ड बिटवीन नॉन मेटेलिक एलिमेंट, नॉन metallic element, the bond between non-metallic element is called covalent bond। ये तो क्लियर है कि भाई, it is formed by sharing of electrons, sharing of outermost cell electron। एग्जाम्पल, बच्चा माइक म्यूट करो। ये हाइड्रोजन दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन, दोनों को करना है अपना ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये हाइड्रोजन का गोला, ये दूसरा हाइड्रोजन का गोला, और ये बन जाएगा H2, तो गोला गोला डबल गोला, ठीक है ना। तो ये शेयरिंग में मतलब, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन मिलके H2 बना लिए। क्यों बना, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों को करना अपना ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट मतलब आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि छोटे एलिमेंट। सर उधर साइड का दिख नहीं रहा है, तो बहुत ब्लर हो गया। अब बेटा ब्लर होगा तो तुम्हारा नेटवर्क खराब होगा, फ्लो तोड़ देते हो यार तुम लोग। द बॉन्ड बिटवीन नॉन मेटेलिक एलिमेंट, ठीक है ना, नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन दोनों मिलकर बना लिए H2 मॉलिक्यूल। अब H2 बना तो क्यों बना भाई, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों को करना है अपना ऑक्टेट कंप्लीट। तो हाइड्रोजन छोटा एलिमेंट है, तो एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए इनके पास, तो ये पहला हाइड्रोजन, ये दूसरा, तो इसलिए ये शेयरिंग में, मतलब इस गोले के लिए भी काउंट होगा इलेक्ट्रॉन, इस गोले के लिए काउंट होगा, तो इनका ऑक्टेट हो गया प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट। वैसे क्लोरीन Cl मिलकर Cl2 बना लिए। क्यों बनाया, तो क्लोरीन के गोले के पास कितने, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के, ग्रुप कौन सा है क्लोरीन का, 17। तो 7 इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये ऑप्शन हो गया। और दूसरा ऑप्शन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों के पास 7 से इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो क्या करेंगे बच्चा, कितने इलेक्ट्रॉन का जरूरत है इसे, 1। तो ये 1 2 3 4 5 6, ये शेयरिंग में 1 2 3 4 5 6 शेयरिंग। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ऐसे कर सकते हो, ये हाइड्रोजन ऐसे, Cl तो ऑक्टेट क्या हो गया, इसका भी कंप्लीट। ये एक एग्जांपल, इससे तो मतलब बनाते बनाते एग्जांपल थक जाओगे, लेकिन इनके एग्जांपल कम नहीं होंगे। NH3, तो कैसे बना होगा NH3, नाइट्रोजन हाइड्रोजन सबने एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, नाइट्रोजन को 3, तो 3 हाइड्रोजन के साथ मिलकर बॉन्ड बना लेगा। तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा, 5, ये 1 2 3 4 और ये 5, ये नाइट्रोजन।
हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? ये हाइड्रोजन। तो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ भाई? हो गया। तो बस पूरा यहाँ पे बॉन्ड बनाना, रिएक्शन होना, ये सब किसके लिए है भाई? किसके कारण हो रहा है? सिर्फ ऑक्टेट कंप्लीशन के कारण। तो इतना क्लियर है, नोट कर लो। The bond between non-metallic element is called covalent bond. It is formed by sharing of outermost shell electron. ठीक है, तो ऐसा H2 बना, ऐसा Cl2 बना, वैसे क्या बना? NH3। तो ये थे कोवेलेंट बॉन्ड। जल्दी से छापो। तो हम क्या कह रहे थे, अगर एलिमेंट को ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, वो डिपेंड करता है वैलेंस से इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर से इलेक्ट्रॉन, वैलेंस से इलेक्ट्रॉन। तो ग्रुप 13 में हो सकता है, दिक्कत हो सकता है लोगों को, सर समझ में नहीं आया वहां पर कैसे होगा। ग्रुप 13, 15, 16, 17 और 18। तो इसके बारे में हमने बताया था, वैलेंस शेल में 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। तो भैया ग्रुप 14 का है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए भैया? ग्रुप 14 को 4, 15 को कितना चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? ग्रुप 15 के एलिमेंट को 3, 2, 17 को और इसको, तो इसको चाहिए 3, 2, 1 और इसको 0। देखो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो सोच समझ के बनाया गया ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो 4, 3, 2, 1 तो ऑक्टेट हो जाता है कंप्लीट। लेकिन इसके पास तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 से ज्यादा शेयरिंग कर ही नहीं सकता। तो ये जो एलिमेंट है वो कंपाउंड बनाने के बाद भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। सुन लो, बोरॉन फैमिली के एलिमेंट जब शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन का, तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 ही का ही शेयरिंग करेगा भाई। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? मैक्सिमम 6। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ पाया क्या? हो पाया? नो सर। नहीं। तो जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता उनको कोई कोऑर्डिनेट करता है। उनको क्या करता है? कोई कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जनरली बोरॉन फैमिली के एलिमेंट में ही मिलता है। आपको समझ में आया बच्चा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जनरली किसमें मिलता है? इधर भी मिलेंगे, लेकिन बोरॉन फैमिली के एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करने के लिए किसी से इलेक्ट्रॉन का कर्जा लेते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ठीक है ना? तो ये सब छोटे छोटे चीजें धीरे धीरे आपको समझ में आते जाएंगे। फिलहाल वापस आते हैं मुद्दे पे। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन का ही शेयरिंग कर सकता है, क्योंकि इसके पास 3 है। इनके पास 4 है, ये 4 का शेयरिंग कर सकता है। इनके पास 5 है, शेयरिंग 5 का कर सकते हैं, बट मोस्टली टाइम क्या करेंगे? 3 का, क्योंकि इनके 3 से ऑक्टेट कंप्लीट। इनके पास 6 है, लेकिन 6 का शेयरिंग भी कर सकते हैं बच्चा, लेकिन मोस्टली टाइम 2 का। 7 है तो 7 भी शेयरिंग में आएगा, बट मोस्टली 1 का करेंगे। इनमें कुछ एलिमेंट जैसे जिनॉन, ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन का यूज करता है, ठीक है ना, बॉन्ड बनाने में, वो एक्सेप्शनल है। लेकिन जनरली सभी एलिमेंट 0 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन ही करेगा। कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी है जहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे जहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो देखो वाले एग्जाम्पल, मतलब बोल सकते हो एक्सेप्शनल केसेस, जहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो ही नहीं हो रहा है। PCl5 बनता है ये। तो फास्फोरस के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं? क्लोरीन के आउटर सेल में, सभी क्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। एक्सेप्शनल तो मिलेगा ही, सब देखो एक्सेप्शनल जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये आपस में सब ऐड हो जाएगा, तो क्या मिलेगा बच्चा?
केमिस्ट्री में ट्रिपल साइन मतलब इक्वल टू, तो फास्फोरस के आउटर सेल में कितने कोई 1 2 3 4, अब देख लेना तुम लोग का जैसा से बनाना बना सकते हो। फास्फोरस सब में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये सब क्लोरीन के हैं, Cl 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 Cl। तो देखो क्या बच्चा यहाँ पे क्लोरीन का, देखो यहाँ पे ये जो है ऑक्टेट को फॉलो नहीं करता, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन फास्फोरस के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? फास्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं बच्चा? 10। फास्फोरस 10 इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं बच्चा? 10, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, बाकी सबका ऑक्टेट कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, बस फास्फोरस का नहीं है। तो फास्फोरस थोड़ा सा दयालु बन जाते हैं यहाँ पे। चलो मैं तो नहीं सही, मेरे कारण ये 5 लोग स्टेबल हो रहे हैं इसलिए मॉलिक्यूल्स बन जाता है, लेकिन ये होता है लिस्ट स्टेबल, क्योंकि फास्फोरस को बाद में कहीं ना कहीं रियलाइज होगा कि अरे यार हम तो सबको स्टेबल कर रहे हैं, हमारा ही भला नहीं हो रहा है, तो यहाँ से 2 क्लोरीन हट भी जाते हैं। जैसे हाई टेम्परेचर करोगे, हीट करोगे तो PCl3 बन जाएगा Cl2, जिसके कारण फास्फोरस को स्टेबिलिटी वापस मिल जाता है। तो ऐसा कुछ होता है, देखो कितना तामझाम है यहाँ पे। तो एक्सेप्शनल केसेस में अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आया विच कंपाउंड डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल, तो किसी एक एलिमेंट का वहां पे क्या नहीं कंप्लीट होगा? ऑक्टेट, या फिर उसके पास ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। या तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है विच कंपाउंड डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल, मतलब किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का या तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा ही नहीं या फिर ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, जैसा कि 10। समझ में आ रहा है? तो PCl5 फॉलो नहीं करता भाई ऑक्टेट रूल को, नोट कर लो। क्यों नहीं फॉलो करता? क्योंकि बिकॉज 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ फास्फोरस, ऐसा रीजन नोट कर लेना। ये था थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्ड, जिसमें हमने देखा आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, कोवेलेंट बनता है कैसे, और कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ये शेयरिंग वाले पार्ट को, ये शेयरिंग से ही एक नया फिनोमिना आया, यहाँ पे शेयरिंग वाला नाम ना देके एक ओवरलैपिंग टर्म्स देते हैं, तो वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक टर्म्स आता है जब शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन का, मतलब आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन का, इस फिनोमिना को एक नेम दिया गया ओवरलैपिंग, जो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना बच्चा लोग। तो आज की सेवा करते हैं यहीं पे समाप्त। किसी को कोई दुख दर्द, कोई ठीक है तकलीफ सर, है तो बाय।